भारत के तो वैसे हर राज्य के अपने परिधान हैं, लेकिन भारतीय परिधान की बात करें जिससे हर भारतीय की पहचान होती है, तो बिना कोई शक के हम कह सकते हैं कि खादी से जो जुड़ाव है भारतीयों का वो सालों पुराना है। लेकिन भारत के हर राज्यों की एक अपनी परिधान है जिससे हर राज्यों की उसकी पहचान होती है। लेकिन एक भारतीय की पहचान बोले तो बिना कोई शक के हम कह सकते हैं कि खादी हर एक भारतीय की पहचान बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिन्हा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार, जहां मैं आज आपको खादी से बने अलग अलग कपड़ों के बारे में जानकारी दूंगी और साथ ही खादी का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में उसके बारे में भी बताऊंगी। किसने ये सोचा होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सूता काट करके अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए हमारे बापू ने चरखा चलाई थी, आज वही चरखा हमारे जनरेशन में भी देखने को मिल रही है चलते हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं खादी के, जहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करिएगा कि यहाँ पर जितने कपड़े रखे हुए हैं तरह तरह के प्रिंट में, सुंदर सुंदर डिज़ाइन में, ये सारे कपड़े आपको खादी से बने हुए हैं, पूरे के पूरे हैंडमेड है, बिना कोई केमिकल प्रोसेस के। तो यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर सुंदर प्रिंट में, ये आप देखो मधुबनी प्रिंट में साड़ियाँ हैं। और ये किस प्रिंट में साड़ी आएगी? ये तसर में है, तसर में ये एप्लिक वर्क है। और ये हमारा मधुबनी है, ये घीचा सिल्क होगा, ये भी तसर में है। ये आपका सारा, ये सारे वर्क में है, सारे हैंड वर्क में है। आप देख सकते हो कि जिस तरह का क्रेज़ चला हुआ है भगवा साड़ी, भगवा कपड़ों का, आप उसी पे देख सकते हो कि साड़ी में ही सूर्य मंत्र लिखे हुए हैं। और जैसा कि आप कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल हो कपड़े तो उस पर इस तरह के मंत्र लिखे हुए रहते हैं, तो वो और भी थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और महिलाएं खास तौर से कोई भी ऐसा इवेंट होता है, पूजा पाठ का समय होता है, तो महिलाएं इस तरह की साड़ी ज़रूर लेना पसंद करती हैं। और ये प्रॉपर पूरी आपको खादी हैंडमेड है। और प्लस ये आप देखो कि नॉर्मल वाइट, मतलब सिंपल शोअर जो मैं बोलूँ तो आपको खादी में ये प्रॉपर आपको साड़ी देखने को मिल रही है। बात करूँ इसके टाइम ड्यूरेशन की कि कितना टाइम लग जाता होगा एक साड़ी को बनाने में, क्योंकि ये पूरा तो हैंडमेड रहता है। हाँ, हैंडमेड तो रहता है। ये बनाने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं एक साड़ी को बनाने में। सोचो कि दो कारीगर सिर्फ मिल करके आपको ये एक प्रॉपर एक बढ़िया सी प्यारी सी साड़ी बना करके आपके सामने देते हैं। और साथ ही खादी को लेकर के जो एक रहता है कि खादी के कपड़े उतने डिज़ाइनदार नहीं रहते हैं, खादी के कपड़े आपको उतने मतलब ट्रेंडी में नहीं आते। लेकिन अगर आप देखोगे इन सब साड़ियों को तो मुझे नहीं लगता है कि खादी के कपड़े आज के कपड़ों को बिल्कुल भी ज़रा सा भी ट्रेंड में आपको मात देते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ पर साड़ियाँ भी कई सारी वैरायटी की है, हर एज ग्रुप के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर साड़ियाँ बनाई गई है। और उसके साथ यहाँ पर आप कलेक्शंस देखो तो खादी को लेकर के कई सारे कपड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो झारखंडी पुरुषों का तो हमने आपको कलेक्शन दिखाया कि झारखंडी टच के साथ आपको खादी के किन सारे कपड़े मिल सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कई सारी खादी की साड़ियाँ भी है। लेकिन महिलाओं को झारखंडी टच में क्या कुछ मिलेगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ इस स्टॉल पर लेकर के आई हूँ। और आप देखो तो एक प्रॉपर ये खादी की साड़ी है और उसमें ये कौन सा प्रिंट दिया हुआ है? ये है पारसी वर्क। ये कपड़ा कौन सा इसको कहेंगे? ये है आपका झारखंड का तसर। हाँ, झारखंड का तसर प्रिंट पारसी वर्क की गई है। तो झारखंड के तसर पर आप ये पारसी वर्क की साड़ी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा, जैसा कि झारखंड हरा भरा है और हरियाली से घिरा हुआ है, उसी तरह आप देखो कि ये साड़ी भी बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है पारसी वर्क के साथ। और उसके साथ आप देखो तो झारखंडी के कई सारे आपको यहाँ पर एक ये भी मुझे लगता है कि झारखंडी फ्लेवर को ही देने की कोशिश की गई है। एकदम, ये सब झारखंडी साड़ी है।
ये हाँ, ये खादी में है, घीचा तसर। क्या विशेषता है इस साड़ी की? ये साड़ी बहुत बहुत ही फेमस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कई सारे वैरायटी में कपड़े मिल रहे हैं, झारखंड से लेकर के बंगाल तक के। यहाँ पर जो उसकी ट्रेडिशन होते हैं उनको इन कपड़ों में दिखाया गया है। बात करते हैं रेंज की, तो खादी में अभी आपके पास सबसे कम रेट की कौन सी साड़ी होगी? कम रेट में हैंडलूम में है 650। 650 कौन सी होगी अभी आपको? अच्छा, तो ये हैंडलूम में आप देखो 650 की साड़ी देखने को मिल रही है और प्रॉपर ग्रीन रेड में ये हैंड वॉश, होम वॉश। ये नॉर्मल वॉश में आपको ये साड़ी देखने को मिल रही है जो कि 650 रुपये की है। और सबसे महंगी साड़ी की बात करूँ खादी में तो फिलहाल कितने रेंज की है? 8,500-9 हज़ार का है। 8,500-9 हज़ार तक में आपको सबसे महंगी साड़ी देखने को मिल रही है और 650 से शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज रखा गया है सारे वैरायटी के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। जैसा भी बजट हो आप उसके हिसाब से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा कि हमने साड़ियों का कलेक्शंस आपको दिखाया, लेकिन हाँ, हम अपने पुरुष वर्ग को भी निराश नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि खादी में कई सारे आपको शर्ट्स हर कलर हर वैरायटी में देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ ही खादी का एक बेनिफिट ये होती है ना कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आप इस कपड़े को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खादी के कई सारे कपड़े हैं रखे हुए। आपने भी खुद खादी पहन रखा है। खादी को लेकर के कैसे मतलब इसका बनाना शुरू हुआ, इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको और कितना टाइम लग जाता है एक शर्ट को बनाने में? देखिए, ये झारखंड खादी बोर्ड की स्टॉल है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी झारखंड में हर जिला में है जी। प्लस इसका कपड़े का उत्पादन हमारा अपना उत्पादन होता है कॉटन का पलामू क्षेत्र में, भगैया क्षेत्र में, प्लस सिल्क का पूर्वी सिंहभूम में आमदा कुचाई वगैरह में अपना सिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये रेडीमेड का प्रोडक्शन हमारा रातू रोड में हेड ऑफिस 2nd फ्लोर में है, उद्योग भवन में। वहीं हमारा रेडीमेड की स्टिचिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। आम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में स्टाइपेंड भी दिया जाता है। जो खादी को लेकर के काफ़ी आपने वैरायटी ला रखा है, युवाओं में कितना इसको लेकर के उत्साह देखने को मिलता है? युवाओं का कोई क्रेज़ दिख रहा है खादी को लेकर? युवाओं में क्रेज काफ़ी बड़ा है। खादी आज के डेट में युवा वर्ग ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके हर टेस्ट का हमारे पास अवेलेबल है। युवाओं की तरफ से कोई खास डिमांड आता है कि इस वैरायटी में मुझे चाहिए, इस डिज़ाइन में चाहिए? देखिए, युवा हर प्रकार के, उनका आजकल कुर्ता पजामा का युवाओं में प्रचलन थोड़ा कम हुआ था, जो कि फिर से नए पैटर्न के, मोदी जी जब से उस अवतार में आ गए तब से ये फिर से देखने को उसका नया रूप के साथ युवा वर्ग उसे पसंद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खास तौर से खादी को लेकर के युवाओं में एक खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देखिए तो एक प्रॉपर आपको जो फॉर्मल शर्ट्स आप खरीदते हो कोई भी दुकान में जाकर के, वो फॉर्मल शर्ट्स यहाँ पर आपको कई सारे डिज़ाइंस कलर्स में भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ बात करूँ मैं यहाँ पर बंडियों की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर खादी में ही कई सारे बंडी यहाँ पर लगाए हुए रखे हैं। और उसके साथ ही एक जो बंडी को लेकर के एक आपको खास तौर से देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर नेता वाला लुक आता है। तो आजकल के जो युवा वर्ग हैं और युवा नेता हैं, वो इस तरह के मैं बता दूं कि बंडियां का खूब डिमांड बढ़ जाता है। आप ये जो खादी मुझे ऐसा देखने को मिलता है कि जो वुलन शॉल रहती है और जो खादी शॉल है, कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। गर्माहट में कोई डिफरेंस रहती है दोनों? खादी उलन मतलब उलन और खादी दोनों सेम ही है, बस वैरायटी अलग अलग हुई है। नाम हो गया सिल्क हो गया, ये उलन हो गया, ये भी खादी ही है, खादी उलन हो गया ये। हाँ, ये खादी उलन हो गया। नहीं मतलब जो प्रॉपर एक वुलन की जो ऊन की रहती है शॉल, उसमें ज़्यादा गर्माहट रहती है या फिर खादी वाले शॉल में ज़्यादा गर्माहट होती है? हाँ, क्योंकि ये हैंडमेड होता है कपड़ा सारा। आप देख सकते हो कि खादी वाले शॉल में ज़्यादा डिमांड रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्माहट भी देखने को मिलती है। कई सारे कंबल हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, ये भी खादी से ही बने हुए हैं जी। सारे आपको यहाँ पर ये कंबल देखने को मिल रहा है, ठंड का मौसम है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि खादी के जो कपड़े हैं उसमें ज़्यादा गर्माहट होती है और क्योंकि ये पूरे हाथ से बने हुए रहते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहती है। जी जी जी।
कितना समय लग जाता होगा ये पूरे एक, क्योंकि ये पूरा हैंडमेड रहता है और कंबल भी काफ़ी मोटा लग रहा है, गर्माहट वाली लग रही है। एक बनाने में कितना टाइम लग जाता है? इसको एक कंबल को बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे में एक पूरी कंबल बनकर तैयार हो जाती है। ये अगर प्राइस की बात करूँ तो ये कंबल कितने के आ जाती है? एक कंबल 1500 की है, लेकिन अभी 20% छूट है, इसलिए हम लोग 1200 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हमने दिखाया खादी के कपड़े से लेकर के खादी के क्या क्या शर्ट हैं, साड़ियाँ हैं, कंबल है, शॉल है, बंडियाँ आई हुई है। तो कई प्रकार के खादी के अभी कपड़े आए हुए मार्केट में। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि और भी इस खादी मेले में क्या कुछ नया आया है। तो बने रहिए हमारे साथ। खादी की तो हमने आपको कई वैरायटी दिखा दी है कि कितने खादी के यहाँ पर कपड़े आए हुए हैं, क्या कुछ है। लेकिन खादी के कपड़े आखिर बनते कैसे हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे चक्कियाँ चलती है, कैसे रेसे काटे जाते हैं, धागा कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को देखने में। तो जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको आप देख सकते हैं कि उसको लेकर के भी आज के युवाओं में खासा रुझान है और अपनी जो परंपरा है उससे लोग मुखातिब होना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर यहाँ पर जो रेसा होता है, जो धागा होता है वो काटा जा रहा है। और यहाँ पर उस पूरे प्रोसेस को जो आज़ादी के समय से चली आ रही है उसको लोग जानने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पूरा धागा निकाला जा रहा है। ये एक जो कीड़ा है इसे क्या कहा जाता है? इसको कोकन कहा जाता है। हाँ, इससे आप लोग धागा, ये पूरा धागा जो होता है वो कैसे निकालती हैं? इसको एक कच्चा को उबालना पड़ता है 3 घंटा, उसके बाद धोने के बाद धागा निकालते हैं। ये इसको कहाँ पर डालना होता है इस मशीन में? मशीन में यहाँ पर? यहाँ सीधा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। हाँ, और ये जो आपको कोकोन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हम लोग का सेंटर से मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये कोकोन से पूरा ये प्रॉपर एक धागा निकाला जाता है और धागा से हमने देखा कि बाहर बहुत सारे कपड़े बने हुए। तो ये धागा को कैसे पिरोया जाता है ताकि एक पूरा कपड़ा का वो फॉर्मेट, वो फिनिशिंग होता है। ये पूरा आप लोग धागा निकाल करके किनको दे देती हैं? सारे लोग को। अच्छा, और उसके बाद फिर वो क्या करती है? उन्हें बुनती है? हाँ, बुनाई करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये फर्स्ट प्रोसेस हम कह सकते हैं कि खादी के कपड़े के बनने की है। और यहाँ से धागा निकाला जाता है और उसके बाद बुनकरों को दिया जाता है ताकि वो जो कपड़ा की है वो बुनाई हो सके। मेरे आसपास आप देखेंगे तो कई सारे आपको कपड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुर्तियाँ से लेकर के आपको बंडियाँ सब कुछ है। और आप सब देखो कि खादी से बने हुए, इनफैक्ट आप देखिए तो मेरे ऊपर जो टेंट में कपड़े लगाए गए हैं वो भी खादी के ही लगाए गए हैं। और उसके साथ आपको मैं बात करूं जो लोगों की हमारी जो परिधान है, खास तौर से यहाँ पर आप देखो शेरवानी, साड़ी, ब्लाउज सारे आपको इन पपेट में देखने को मिल जाएंगे। और ये मतलब सारे प्रिंट्स में है और ऐसा देख करके बिल्कुल सा भी नहीं लगता है कि इसे ये पूरे के पूरे हैंडमेड है, क्योंकि इतने फिनिशिंग के साथ इसको बनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बड़ी मशीन है और वहाँ से जो धागा मुझे लगता है कि कट करके आता है, फिर यहाँ पर ये बुनाई होने वाली ये जो वहाँ से धागा कट करके आ रहा है, आप उन सारे धागों को पिरो करके इस तरह से बुनाई करते हैं? हाँ, सब वो उसका प्रोसेस कुछ और है। प्रोसेस करने के बाद मतलब बिनाई करते हैं। ये जो धागा आता है उसको आप पूरा यहाँ पर बिछाना पड़ता है? हाँ हाँ, बिछाना पड़ता है। वहाँ आगे बिछाते हैं, वहाँ जो देखे होंगे ना बड़ा मशीन, उसी में बिछा के उसके बाद इसमें लेते हैं और उसके बाद इसमें लेके तब बिनाई करते हैं। इसको पूरा एक जो साड़ी है, ये मुझे लगता है आप साड़ी ही बना रहे हैं। हाँ, ये साड़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? एक साड़ी बनाने में 1 दिन लगता है। एक साड़ी बनाने में आप 1 दिन में बना लेते हैं? तो ये और धागा लगभग कितना लग जाता होगा इसमें?
धागा लग जाता है 500 550 ग्राम एक साड़ी में। 500 550 में कितने मीटर की साड़ी बन जाती होगी? 6 मीटर का। 6 मीटर की आप देखो 500 550 धागे में ये साड़ी बन जाती है। और ये रंग पहले ही धागा में डाल दिया जाता है या फिर बाद में आप लोग डालते हैं? नहीं, अभी डाला हुआ है पहले से। ये मतलब आप धागा में पहले ही डुबो करके रंग, कौन सा रंग इसमें इस्तेमाल किया जाता है? मतलब जो भी रंग जैसा मतलब कहते हैं कि इस कलर का चाहिए वो उस कलर का रंग डाल देते हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि खादी के कपड़ों में कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मुझे लगता है कि रंग भी काफ़ी ऑर्गेनिक यूज़ किया जाता होगा। किसी फूल वगैरह के रंग से निकाल करके से रंगा जाता है या फिर नॉर्मल रंग यूज़? नहीं, इसका रंग जो है ना मार्केट में मिलता है, उसको मतलब वो तरीका कुछ उसमें है, जैसे कि हेडो कास्टी ये सब सारे चीज़ रंग 8,000 रुपया किलो देता है। उस रंग को डालते हैं जो कि मतलब कभी वो डिसकलर नहीं हो, ऐसा होता है। इसको मतलब अगर मैं 5-6 बार धुल भी दूँ तो इसका रंग नहीं उतरेगा? कभी नहीं उतरे, साड़ी फट जाएगा, कलर नहीं जाएगा। ये जो आप इसकी बुनाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप इसकी धुलाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से बता देंगे। धुलाई के लिए कोई खास प्रिकॉशन करने की ज़रूरत होती है? हाँ, धुलाई करने के लिए इसमें देखिए जैसे अभी ये कलर है ना, बाद में ऐसा कलर वाइट हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो इसको क्या ब्लीचिंग पाउडर मतलब हल्का मात्रा में और उसके बाद टीना पॉली ये सब मतलब सारे चीज़ लील तुल देके उसको कंप्लीट कर देता है। कब चमक बनी रहे उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? हाँ, वो भी होता है। जैसे कि इसका जो है ना कलंडर किया जाता है, मशीन है, उसको जैसे कि निकाले और उसमें दे देंगे तो एकदम आपको एकदम प्लेन एकदम ऐसा लगेगा कि चमकने लगेगा। ये हमने दिखाया आपको कि किस तरह से धागा निकाला जाता है। और आप देखो कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया था वो मुझे लगता है कि आज भी ये चरखा चल रहा है। चाची, कब से ये चरखा चला रही हैं? करीब 25 साल से। 25 साल से ये चरखा आप चलाए आ रही है। मुझे लगता है कि ये चरखा आज़ादी के समय से चले आ रहा है और आप इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ये चरखा चलाने में मतलब क्या, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये आज के युवाओं को बताएंगे? वहाँ से जो सूता बनता है ना, रुई का, कपास का, तो यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ से वहाँ जाता है तब साड़ी बनता है। आपने देखा कि पूरा प्रोसेस कैसे खादी बनता है और खादी के कपड़े कैसे बनते हैं। वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जो धागा है वहाँ से आता है और उसके बाद फिर वहाँ पर रील में जाता है और फिर वहाँ से बुनकर को जाता है। ये भी धागा को पिरोने के लिए बनाया जा रहा है, ये रील ही है। मुझे लगता है वो चरखा और ये थोड़ी आधुनिक मशीन हो गई है, कपास का है, यहाँ से निकल के फिर वहाँ पे जा रहा है तो उसे कॉटन साड़ी बन रहा है। तो वहाँ से जो आई पहले यहाँ पर आए? अच्छा, कॉटन सूता हो गया है, अब यही की साड़ी वहाँ पे तैयार हो रहा है। अच्छा, तो ये आपको हमने वो दिखाया, वो कपास का था? नहीं, वो रेशम का है। अच्छा, वो तो कोकून से जो निकला वो रेशम का धागा निकला और फिर ये जो है कॉटन का है। तो कई वैरायटी आते हैं खादी में, तो ये मुझे लगता है कि कॉटन में है और यहाँ से भी उन्हीं को जाता है, वो जा कर के बुनते हैं। और इसमें भी जो रंग वगैरह है यहीं से डाला जाता है या वहाँ पे डाला जाता है? जो साड़ी बनाते हैं वही डालते हैं। अच्छा, तो जो साड़ी बनाते हैं उनके तरफ से इन धागों में पहले रंग पिरोया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर कपड़े की बनने की तैयारी होती है। काफ़ी मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट होते हैं बाज़ार में जो कपड़े मशीन मेड बनते हैं उसमें, लेकिन काफ़ी मेहनत भी लगती है। वहाँ पर मैंने देखा कि आंटी चरखा से बना रही थी, ये मुझे लगता है थोड़ा आधुनिक मशीन है। हाथ चलाते हैं प्रेस को, ये भी इसी तरह है, ऐसे बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से जैसे चरखा चलाया जाता है गोल गोल, वैसे इसको भी चलाया जाता है, लेकिन इसका जो काम है वो काफ़ी थोड़ा फास्ट हो जाता है चरखे के अनुसार, क्योंकि आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर 2-3 रीलें लगी हुई हैं, बड़े बड़े रील हैं। तो इसी के तहत यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कपड़ा, वहाँ पर पपेट और वहाँ पर भी जो टंगी हुई थी कपड़े, वो सारे कपड़े इसी तरह से यहाँ पर बनाए जाते हैं। बात करूँ महिलाओं की एक्सेसरीज की, क्योंकि कपड़े तो हमने बहुत दिखा दिए, लेकिन महिलाओं की एक्सेसरीज जो चूड़ी होते हैं, बाला होते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगता है हैंडमेड ही है ये सारा। कौन सी बाला है ये? ये लाह की चूड़ियाँ हैं। लाह की
ये ला है? जी जी, इसमें ला मिलाया गया है। उसके बाद दोनों ला, गरम ला, ठंडा ला मिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल चढ़ाया जाता है, उसके बाद मोती इसमें लगाया जाता है, उसके बाद बन के वो वाला चूड़ी रेडी है। ये सारी ला की चूड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो होती है वो ला की चूड़ियों में लगाया जाता है। और ये तो मुझे लगता है ठंडा ला है और ये गर्म ला है। तो ये इसको एक बाला के शेप में डाल करके इस तरह से बना करके और उसके ऊपर ये चिपका दिया जाता है। तो अभी आपने देखा कि साड़ियों के साथ साथ कैसे खुद के हाथ से आप बना करके ला की चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी महंगी मिलती है बाज़ार में, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारी वैरायटी देखने को मिल रही है। खादी के कपड़ों से लेकर के खादी के कई सारे यहाँ पर एक्सेसरीज़ हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। खादी के तो आपने कई सारे कपड़े देख ही लिए बनते कैसे, लेकिन अगर आप एक झारखंडी हैं तो झारखंडी फ्लेवर में भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको दिखाएं कि झारखंडी फ्लेवर में यहाँ पर क्या कुछ कपड़े आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लड़कों के यहाँ पर कुछ बंडियाँ हैं। ये जैकेट है, हुडी टाइप से, एक बार इसको दिखाइए। अच्छा, ये यहाँ पर आपको एक प्रॉपर हुडी व टाइप का जो जैकेट होती है वो देखने को मिल रही है। पूरा ये खादी से ही बना हुआ है? हाँ, खादी एंड वुलन दोनों मिक्स है। खादी वुलन मिक्स। हाँ। मतलब खास तौर से आप देखो ठंड को लेकर के यहाँ पर कलेक्शंस आए हुए हैं और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप ठंड को लेकर के एक झारखंडी टच देना चाह रहे हो अपने फैशन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये भी मुझे लगता है मेंस वेयर के लिए एक शर्ट है जो काफ़ी प्यारा सा लुक दे रहा है और झारखंडी वाली भी लुक दे रही है। जो हमारा झारखंडी कलर है, झारखंडी टेस्ट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि कई सारे शर्ट्स लगाए हुए हैं और उसके साथ ही फीमेल्स के भी कई सारे कपड़े हैं। यहाँ पर कुर्तियाँ हैं जो एक प्रॉपर यहाँ पर जो झारखंडी महिलाएं जो पहनती है, जिस टाइप का टेस्ट होता है यहाँ पर, उस टेस्ट को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ आप यहाँ पर देखो बंडियाँ भी लगाई गई है। ये देख सकते हैं आप कि कई सारे यहाँ पर बंडियाँ लगाए गए हैं और पूरे के पूरे ये हैंडमेड ही है। और उसके साथ यहाँ पर आप देखो कि कुर्ता वगैरह बना हुआ है। सारा डिज़ाइन वगैरह सब आप लोग खुद से ही करते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम ही लोग करते हैं खुद से ही। डिज़ाइनिंग वगैरह में और इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? लगता है मैक्सिमम अब 1 वीक 2 वीक्स तक में। अच्छा, ये जो मैंने टोपी पहन रखा है, ये टोपी भी मुझे काफ़ी प्यारा, एक जो झारखंडी ट्राइबल वाला होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो भी झारखंडी फेस्ट होते हैं या फिर झारखंडी की कोई भी प्रोग्राम होती है, वहाँ पर पत्तों के टोपियाँ बनाई जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखो कि खादी के भी टोपी है जो एक प्रॉपर आपको झारखंडी वाला टेस्ट दे रहा है। इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? इसका इंस्पिरेशन बस अभी मतलब ट्रेडिशनल को और हमारे जो मॉडर्न को मिला के जो इस तरीके से टोपी बनाया गया है, क्योंकि बहुत कोई पसंद करते हैं कि हमारा कुछ मॉडर्न भी रहे और लेकिन बहुत किसी को पसंद है कि ट्रेडिशन भी कुछ रहे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये टोपी। तो आप एक इंडो वेस्टर्न जो लुक आता है उसको मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना चाहूँ तो झारखंडी वेस्टर्न लुक आपको इस टोपी में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही ये जो हुडी था वो भी एक वैसे ही झारखंडी टच के साथ साथ आपको एक वेस्टर्न लुक भी दे रहा है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि झारखंड भी फैशन के मामले में किसी से भी कम नहीं है और हर फैशन में एक जो झारखंडी टेस्ट होती है, झारखंडी फैशन का जो तड़का होता है, वो आपको देखने को मिलता है। तो आज की फैशनेबल दुनिया में भी हमने आपको दिखाया कि खादी के भी कपड़े किसी फैशन कपड़ों को से कम नहीं है। और हाँ, ये भी है कि आज के दौर में भी युवाओं में काफ़ी खादी को लेकर के क्रेज़ देखने को मिल रहा है, इसलिए तो खादी को लेकर के इतने सारे कपड़े आ चुके हैं। और साथ ही साथ खादी का जो ट्रेंड है वो आज भी इस दौर में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं श्रुति सना, कैमरामैन नवल के साथ, समाचार प्लस झारखंड बिहार।